नमस्कार। आज हम टिम फेरिस की काफी मशहूर किताब है 4 आवर का कार्य सप्ताह, उसके आइडियाज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास इस किताब के कुछ खास हिस्से हैं और हम देखेंगे कि भाई इसमें हमारे लिए क्या है ना? बिल्कुल, ये किताब काफी चर्चा में रही है। हाँ, तो हमारा मकसद ये समझना है कि क्या सच में ये जो 9 से 5 वाली नौकरी है, क्या इससे हटकर जीना मुमकिन है? मतलब कम काम करके ज्यादा आजादी, बेहतर जिंदगी, जैसा ये किताब कहती है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है किताब। वही अक्सर लगता है ना कि असली मजे तो रिटायरमेंट के बाद ही आएंगे, पर ये किताब कहती है नहीं, इंतजार क्यों? बिल्कुल, ये इसी सोच को चैलेंज करती है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे क्या तर्क हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक बड़े आइडिया की, लाइफस्टाइल डिजाइन। ये क्या चीज है? हाँ, लाइफस्टाइल डिजाइन मतलब जानबूझकर अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना जैसा आप चाहते हैं, जिसमें आपकी मर्जी हो, आप कहीं से भी काम कर सकें और हाँ, घंटे कम हो। अच्छा। और इसी से जुड़ा है वो न्यू रिच या एनआर का कॉन्सेप्ट। हाँ, एनआर। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई बैंक बैलेंस से ज्यादा जरूरी है टाइम और लोकेशन की आजादी। मतलब पैसा जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि वो पैसा आपको कैसे जीने देता है। सही बात है, समय ही तो है जो वापस नहीं आता। बिल्कुल। और ये किताब कहती है कि सिर्फ काम बदलना काफी नहीं है, आपको काम और रिटायरमेंट, इस पूरी पुरानी सूझ को ही बदलना होगा। मतलब जड़ से। हाँ, अपने लक्ष्य साफ करना। सिर्फ ये नहीं सोचना कि मुझे क्या पसंद नहीं है, बल्कि ये सोचना कि मुझे असल में क्या चाहिए, क्या चीज मुझे उत्साहित करती है। इसी के लिए किताब में वो ड्रीम लाइन बनाने को कहा गया है। ड्रीम लाइन, वो क्या है? मतलब अपने सपनों की जिंदगी का खर्चा निकालो। सिर्फ अंदाजा मत लगाओ, हिसाब लगाओ कि कितना पैसा चाहिए उन सपनों को पूरा करने के लिए। अक्सर वो उतना ज्यादा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। दिलचस्प। तो ये सब करने के लिए किताब एक तरीका भी बताती है, डील, DEAL। हाँ, ये एक फ्रेमवर्क है, 4 कदम। डी से डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी परिभाषा। हाँ, मतलब अपनी पुरानी सोच, अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करना और एकदम साफ साफ तय करना कि आपको चाहिए क्या। ये नींव है। ठीक है, डेफिनेशन हो गया। फिर आता है एलिमिनेशन, मतलब हटाना। बिल्कुल, फालतू चीजों को हटाना। यहाँ वो 80-20 वाला नियम बहुत काम आता है। पेरेटो सिद्धांत। हाँ, वही कि आपके 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। तो उन 20% जरूरी कामों को पहचानो और बाकी 80% जो सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हैं उन्हें हटाओ। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, पर यह समझना जरूरी है कि सिर्फ बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना, ये दो अलग बातें हैं। अच्छा, तो इस एलिमिनेशन में और क्या आता है? जैसे क्या हटाना है? देखो, किताब कहती है गैर जरूरी मीटिंग्स हटाओ, बार बार ईमेल चेक करना बंद करो, एक साथ 10 काम करना, मल्टीटास्किंग वो भी नहीं। मल्टीटास्किंग भी नहीं, वो तो आजकल सब करते हैं। हाँ, पर किताब कहती है कि इससे फोकस खराब होता है और गलतियां होती हैं। और एक और चीज, लो इन्फॉर्मेशन डाइट। लो इन्फॉर्मेशन डाइट, कम जानकारी वाली डाइट। हाँ, मतलब फालतू की खबरें, सोशल मीडिया की बेकार फीड्स, इन सब से बचो। अपना दिमागी स्पेस बचाओ। और सबसे जरूरी, जैसा आपने पहले कहा था, ना कहना। हाँ, विनम्रता से ना कहना सीखना, अपने टाइम और एनर्जी को बचाने के लिए, ये बहुत जरूरी है। ये वाकई मुश्किल होता है कई बार। अच्छा, तो हमने डी देख लिया, ई देख लिया, अब ए, ऑटोमेशन। मतलब सब कुछ अपने आप। अपने आप नहीं, पर हाँ, सिस्टम बनाना, टेक्नोलॉजी या दूसरों की मदद से काम करवाना, ताकि आप फ्री हो सकें। जैसे वर्चुअल असिस्टेंट रखना या पैसिव इनकम बनाना, कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया, ई बुक लिख दी। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है, या सिंपल ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर सेट करना। ऐसे सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी चलते रहें। लेकिन ये सब क्या ये छोटे लेवल पर भी हो सकता है, कम बजट में? हाँ हाँ, बिल्कुल। ऑटोमेशन का असली मतलब है खुद को उन कामों से हटाना जिनमें आपका होना जरूरी नहीं है, ताकि आपका समय और दिमाग जरूरी चीजों पर लग सके। और यहीं वो पार्किंसन का नियम भी आता है वो क्या है? कि किसी काम को जितना टाइम दोगे वो उतना ही फैल जाएगा। अगर एक दिन का काम है लेकिन आपने एक हफ्ता दिया, तो वो एक हफ्ते में ही होगा। हाँ, ये तो होता है। तो काम के लिए कम लेकिन ठीक समय तय करो, फोकस बढ़ेगा। और कामों को एक साथ करो, बैचिंग। जैसे ईमेल दिन में बस 1 या 2 बार देखो। अच्छा, बार बार नहीं? नहीं, फोकस इस पर रखो कि सही काम कर रहे हो, इफेक्टिवनेस, न कि सिर्फ काम को जल्दी जल्दी निपटा रहे हो, एफिशिएंसी। समझ गई।
तो ADA के बाद आता है L, लिबरेशन, मुक्ति। इसका क्या मतलब है किताब के हिसाब से? इसका मतलब है लोकेशन की आज़ादी, बंधनों से मुक्ति, जैसे रिमोट वर्क करना कहीं से भी। हाँ, जो आजकल काफी कॉमन हो गया है। बिल्कुल। या फिर अपने बॉस से बात करके ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लेना। और एक मज़ेदार आइडिया है मिनी रिटायरमेंट का। मिनी रिटायरमेंट। हाँ, मतलब रिटायरमेंट के लिए 60 साल का इंतजार क्यों? बीच-बीच में लंबे ब्रेक लो, दुनिया घूमो, अपने शौक पूरे करो, फिर काम पर लग जाओ। ये आज में जीने की बात है। ये तो सीधा उस न्यू रिच वाली बात से जुड़ गया है ना? एकदम। जो समय और पैसा आपने एलिमिनेशन और ऑटोमेशन से बचाया, उसे अनुभवों पर खर्च करो, घूमने फिरने पर, सीखने पर, ना कि सिर्फ भविष्य के लिए जमा करते रहो। तो कुल मिला के इस किताब का सार क्या निकलता है? सार यही है कि भाई अपने सपनों की जिंदगी के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो। स्मार्ट काम करो, ज्यादा मेहनत नहीं। हाँ, जिंदगी अभी है, इसे आजादी, लचीलेपन और संतुष्टि के साथ जियो। और वो डील फ्रेमवर्क, डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, लिबरेशन, ये उस तक पहुंचने का एक नक्शा है। बिल्कुल। और इस सब से एक सवाल उठता है, शायद असली चुनौती ये नहीं कि हम कैसे काम करते हैं, बल्कि ये कि हम क्यों काम करते हैं। एक अमीर जिंदगी का मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ पैसा है, या समय और अनुभव ज्यादा मायने रखते हैं? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।